हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। बच्चों, आपका स्वागत है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज हमने मनी की तैयारी कर ली थी, तो उसकी वीडियो निकालनी थी और गवर्नमेंट बजट की मैं तुम लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज बैंकिंग करा दूँ। एंड कुछ जो मेरे से बच्चे अभी पढ़ रहे हैं लाइफ में, प्लीज़ कुछ बोलना मत। मैं आपको बैंकिंग कराऊंगा। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे 1 घंटे के अंदर खत्म करने के लिए बैंकिंग चैप्टर को। जिससे मैं 11th क्लास वालों को भी मुझे पढ़ाना है, तो मैं उनको भी दे सकूँ वीडियो। मनी की वीडियो आपकी आज नहीं आएगी, कल आएगी। तो मैं आज बैंकिंग ही बता रहा हूँ, जिससे अगर मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा मेरे कुछ प्यारे बच्चों को, तो प्लीज़ मैं कुछ बच्चों को नाम मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना। नंदनी, जो डाउट्स होंगे हाथों क्लियर करना। यश बेटा, ओम बेटा, सुनील, हर्ष, एवरीवन, एवरीवन एंड स्पेशली आप भी बेटा, आप न्यू आए हो। कृष्णा हो गया, विनय हो गया, भानु हो गया, एवरीवन एवरीवन। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं ऑनलाइन वाले, को तेजस है, कुछ अनया, तनीषा है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं मेरे, प्लीज 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 ध्यान देना इस वीडियो को। एंड बिल्कुल जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी करना, जिससे उनको भी हेल्प हो और आपकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं बैंकिंग चैप्टर को। देखो, इसमें मैं सारे एमसीक्यू पैटर्न से बताऊंगा, जिसका आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या है। मैं इसमें आउट ऑफ द सिलेबस और जो सिलेबस में आ रहा है वो सारा पैटर्न लूंगा। ठीक है। सबसे पहले करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक का मतलब आपको पता ही होगा, हमने आसपास देखा है कहीं ना कहीं। कमर्शियल बैंक क्या है, एक प्राइमरी यूनिट है किसका, एक प्राइमरी यूनिट है। मैं छोटी छोटी बातें भी लूंगा वीडियो के अंदर। एक प्राइमरी यूनिट है किसका, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक प्राइमरी प्राइमरी यूनिट है कहीं ना कहीं बेटा। ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं, तो ये किस लिए जैसे अदर बिजनेस होते हैं, जो ऐसे अदर बिजनेस होते हैं प्रॉफिट कमाते हैं, वैसे ही हमारा जो कमर्शियल बैंक होता है, इसका भी क्या एम होता है, इसका भी एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। कि यार मैं भी कुछ प्रॉफिट कमाऊं। ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स को हैप्पी रखने के लिए वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कहीं ना कहीं। इस बात का ध्यान रखना, ये हमारे कमर्शियल बैंक का काम होता है। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना कमर्शियल बैंक के। अगर मान लो ये हमारा कमर्शियल बैंक है, ये हमारा अगर कमर्शियल बैंक है बेटा, बिल्कुल बेटा, तो इसके दो फंक्शन होते हैं। ये कस्टमर से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कि भैया मुझे आके पैसा दो। कस्टमर इनको पैसा देते हैं, ये लोन देता है। क्या देता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। ग्रांटिंग लोन्स, या फिर क्या करता है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, या क्या करता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। फॉर्म्स में इन्वेस्ट करता है, बड़ी बड़ी फॉर्म्स में इन्वेस्ट करता है। तो इनको डिपॉजिट कौन आके करते हैं, हमारी प्यारी पब्लिक, कस्टमर। ये लोन किसको देते हैं, हमारे प्यारे फर्म्स को देते हैं लोन, जिससे इन्वेस्टमेंट में अर्न कर सके। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कहीं ना कहीं अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं आपके सामने, डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इट इज एन, एक ये क्या है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये कैसा इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखना मेरी बात को, विच परफॉर्म, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है बेटा, दी फंक्शन, विच परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है कहीं ना कहीं, एंड ग्रांटिंग लोन्स, ग्रांटिंग लोन्स, लोन्स को भी ग्रांट करता है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को मेक करता है कि क्या गेम से लिए, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को अर्न कर सके। लाइक एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातों को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हाउस होल्ड अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट करता है, वो सारी छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक में इंक्लूड करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, बिल्कुल चीजों को समझना, छोटी छोटी बातें हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, दो होते हैं बेटा।
एक होता है इनका प्राइमरी फंक्शन, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। ये दो फंक्शन होते हैं। ठीक है बेटा। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं बेटा। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करते हैं एंड क्या करते हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन करते हैं। कहीं ना कहीं दो बात का ध्यान रखना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, ये दो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं किसमें, हमारे प्राइमरी फंक्शन में। ठीक है। और जो सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग कराते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। देखो ये तो पता ही, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करना, एडवांसिंग ऑफ लोन करना, लोगों को लोन देना पता है। इसमें क्या कराते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है बेटा, ये आपको पता ही है कि जैसे कुछ जो बैंक्स होते हैं वो अपने करंट अकाउंट से, जो बिजनेस बिजनेस चलाते हैं, वो अपने करंट अकाउंट से क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे उनके अकाउंट में हो चाहे ना हो। उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बोलते हैं। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपको पता ही होगा बेटा, डिस्काउंटिंग बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इट रेफर टू द फैसिलिटी इन विच, ये ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर बीओई कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हें पेमेंट करनी थी 22 तारीख को, 22 जनवरी को, तुम्हारे पास पेमेंट होगी 12 जनवरी को। तुम अगर बैंक को बोलोगे भाई अगर मैं आज ही पेमेंट कर दूं क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं बिल बीओई को डिस्काउंट करवाना, डेट से पहले, अगर डेट से पहले तुम्हारे पास पेमेंट आ जाए तो, मैच्योरिटी डेट से पहले। एक और जो फंक्शन होता है हमारा, कौन सा फंक्शन होता है, एजेंसी फंक्शन। इसके हर एजेंसीज के कुछ फंक्शन होते हैं, इसके बारे में बताना। इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंड की बात कर सकते हैं कि हम रेगुलर बेसिस में फंड ट्रांसफर करते हैं, लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, या कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जैसे किसी की डिविडेंड आ गई, रेंट आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, कुछ भी कस्टमर के बिहाफ पे कहीं ना कहीं। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात आ सकती है, मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ फंड की बात आती है कि फंड ट्रांसफर्ड होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, अलग अलग आइटम की क्या होती है, पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम की बात चलती है यहाँ पर, वेरियस आइटम की बात चल रही है। तीसरा, परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसकी बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो हम आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी आता है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी आती है। ठीक है, काफी सारी चीजें, ये चीज देख लेना। इसका जो फोर्थ फंक्शन है हमारा है जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। देखो इसमें क्या होता है, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन में फोर्थ पॉइंट हमारा मेन, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है जर्नल यूटिलिटी फंक्शन में, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है वो कुछ सारी अलग सी फैसिलिटीज देता है। क्या फैसिलिटीज देता है, सबसे पहला हो गया हमारा ए पॉइंट, लॉकर फैसिलिटी, कि यार कुछ कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी दी जाती है कि अपने गोल्ड वोल्ड गहने वहने को क्या कर सके, सेफली रख सकते हैं। ठीक है, ये एक फैसिलिटी होती है कि सेफ कस्टडी होती है वैल्यूएबल आइटम्स की कहीं ना कहीं। अगला होता है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। कमर्शियल बैंक क्या कस्टमर को इशू करता है, देखो कस्टमर क्या करते हैं, चेक लेके जाते हैं, बड़े बड़े चेक। इसमें क्या होता है कि कैश लेके जाते हैं तो बहुत रिस्की होता है जर्नी के दौरान, तो उसमें ट्रैवलर चेक के थ्रू एक अमाउंट पकड़ा देते हैं, एक अमाउंट अमाउंट में चेक भर के देते हैं। जैसे ट्रैवलर चेक्स को कैरी करके जाता है एंड अपनी दूसरी कंट्री में जब भी कहीं घूमने जाता है तो अपनी पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड बैंक में डालेगा तो वो अमाउंट उसको उसको मिल जाता है। इसको ट्रैवलर चेक बोलते हैं। ठीक है। एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये समझना बेटा। दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर, कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है टू सर्टिफाइड देयर क्रेडिट वर्दीनेस, कि उन्होंने इतना उधार उनका बाकी है जो उनको पे करना है, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो उनको लेटर इशू कर दिया जाता है। अलग अलग होता है कि अंडरराइटर सिक्योरिटीज, ठीक है ना, कि कमर्शियल बैंक अंडरराइटर सिक्योरिटीज लिख दो पहले, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, कमर्शियल बैंक क्या करता है, टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज में क्या होता है, एज पब्लिक हैज फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्दीनेस, पब्लिक को फुल फेथ होता है, बैंक्स पब्लिक डू नॉट हेजिटेट
इन बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज अंडरराइटिंग बाय बैंक्स, क्योंकि देखो पब्लिक को बैंक पे फुल फेथ है और पब्लिक को हेजिटेट नहीं होता कि यार उनको पता है कि यार कहीं ना कहीं हमारा पैसा सेफ है, इसीलिए अंडरराइटिंग कमीशन एक बहुत सेफ चीज होती है बेटा, कहीं ना कहीं अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। क्योंकि कमर्शियल बैंक भी इस चीज का ध्यान रखता है कि यार जो कस्टमर हमारे पे फुल फेथ कर रहे हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटीज है क्या वो रिटर्न विटर्न में देते हैं, प्रॉपर तरीके से देते हैं, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो भी पैसे डिपॉजिट रिसीव करता है, कमर्शियल बैंक जो भी पैसा रिसीव करता है, तो हम लोग उनको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, लोन ऑफर करते हैं कस्टमर को। जितना भी पैसा किसके पास आता है, बैंक के पास आता है, तो बैंक क्या करता है, ऑफर करता है किसको, कस्टमर को अलग अलग तरीके से ऑफर करता है लोन को। तो वो जो ऑफर करता है क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है, तो उसी चीज को बोलते हैं मनी क्रिएशन। क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन। ठीक है बच्चों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। अब छोटी छोटी जो बात है, मेन मेन बात है, वो अब मैं कराने वाला हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखना। और एमसीक्यू पैटर्न में जितना मैंने पढ़ा है, कमर्शियल बैंक में से कम पूछा जा सकता है, बट अब जो बता रहा हूँ उनमें से थोड़ा ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके मेन इन द सिलेबस में से हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें से बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज मनी क्रिएशन, मैंने आपको बता दिया। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एक ही बात होती है, कि मनी को कैसे क्रिएट करते हैं और क्रेडिट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है बेटा, पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है हमारे कमर्शियल बैंक की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो भी एक्सेस पैसा होता है इनिशियल डिपॉजिट के अलावा, उसको क्या करता है, वो बांट देता है। ठीक है, जिससे उनका वो कहाँ से पैसे कमाएंगे। एक जो बैंक होता है, ये जो बैंक है हमारा, ये जो बैंक है हमारा क्या करता है, ये पैसा कहाँ से लाएगा, ये बैंक पैसे का लाएगा, जो जो डिपॉजिट होगा, जो हमारे पास डिपॉजिट होगा, वही तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, लोगों में बांट देगा, पब्लिक में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब ये पैसा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तभी तो ये इनकम को जनरेट होगा। क्या होगा, इनकम जनरेट होगी कहीं ना कहीं। जब ये इनकम जनरेट होगी, इसको क्या बोलेंगे, मनी क्रिएशन। ठीक है बेटा, आराम से, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बेटा। ठीक है, तो इसके कुछ दो अजम्पशन है, हम दो अजम्पशन को देखते हैं। पहले अजम्पशन क्या है, द एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम, जितना भी हमारा द एंटायर, पूरा का पूरा कमर्शियल बैंक सिस्टम जो होता है, आराम से बाबा रिकॉर्डिंग अच्छे हमारे, जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम होता है, जो एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम होता है, ध्यान रखना, इज वन यूनिट। ये क्या है, पूरी एक वन यूनिट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक्स बोलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी, जितना भी पेमेंट आता है आर रूटेड थ्रू बैंक। जितना भी ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके थ्रू आता है, आर रूटेड, किसके थ्रू आता है, थ्रू बैंक, थ्रू दी बैंक के थ्रू आता है। दैट इज ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू चेक्स, ऑल रिसिप्ट आर डिपॉजिट इन द बैंक। जितना भी पेमेंट आता है चेक के थ्रू डिपॉजिट होता है, और जितना भी हम पेमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ठीक है, ये दो अजम्पशन है जो हमें पढ़नी थी और मैंने आपको बता दी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बंगले, जो भी डिपॉजिट होता है बैंक के पास, वो हम क्या करते हैं, लोगों को लोन में बांट देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आता है कि व्हाट इज एल आर आर, व्हाट इज एल आर आर। एल आर होता है लीगल रिजर्व रेशो। ये होता क्या है बेटा, कि इट इज लीगल कंपलसरी, ये लीगल कंपलसरी है, लीगल कंपलसरी। ये एक लीगल कंपलसरी है किसके लिए, फॉर द बैंक, बैंक के लिए बेटा, टू कीप, क्या करे, टू कीप अ सर्टेन, एक सर्टेन क्या होगा, मिनिमम फ्रैक्शन, मिनिमम फ्रैक्शन, एक मिनिमम फ्रैक्शन रखेगा ऑफ देयर डिपॉजिट, किसके लिए, अपने डिपॉजिट्स का, एज रिजर्व में, किसमें, एज रिजर्व में बेटा, कहीं ना कहीं इट इज लीगल कंपल्सरी होता है बैंक के लिए, वो एक सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन रखेगा किसका, डिपॉजिट्स का, एज रिजर्व में, कहीं ना कहीं। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एल आर आर, इसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एल आर आर बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ डिपॉजिट अपने पास उनको रखना पड़ता है। बैंक अपने पास क्या करता है, 100% डिपॉजिट अपने पास नहीं रखता। वो क्या करता है, द केप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जितना भी वो रखेगा वो इंडिकेट कर देगा किसको, हमारे सेंट्रल बैंक को इंडिकेट कर ही देगा, जितना भी वो पैसा अपने पास रखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके इसके पीछे भी कारण है।
कि जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं, बेटे मेरी बात को सुनना सारे के सारे, जितने भी डिपॉजिट होते हैं वो डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी। देखो, मान लो एक एग्जांपल है, ये बैंक है, ठीक है ना? मान लो ये यश है, ये ओम है, ये ताशवी है, ऐसे ही नाम ले रहा हूं मैं। ये अंजलि है, ये सुनील है, ये हर्ष है, बहुत सारे बच्चे, ये अंश है, ये सारे बच्चे, ठीक है ना? ये सारे के बैंक में इन्होंने पैसे जमा कराए, ठीक है? अब यश और जो अंश है, इन्होंने बैंक से पैसे निकाले, ठीक है? ताशवी ने क्या करा? अपने ही अकाउंट ट्रांसफर से इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग यूज करी। अंजलि ने क्या करा? जो पैसा था उसको एटीएम से निकाला। सुनील ने क्या करा? पेटीएम कर दिया। क्या कर दिया? पेटीएम कर दिया। तो ये जो सब लोग अलग-अलग तरीका अपना रहे हैं, तो इसीलिए सारा पैसा बैंक अपने पास नहीं रख सकता। उसको अलग-अलग जगह बैंक को पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि जो लोग होते हैं वो पैसा निकाल सके जब उनको ज़रूरत हो। तो यही चीज़ है और ये एंड कांस्टेंट फ्लो रहता है। न्यू डिपॉज़िट का अगर कांस्टेंट फ्लो नहीं रहेगा, न्यू डिपॉज़िट का कांस्टेंट फ्लो रहता है, इसीलिए लोग पैसा निकाल पाते हैं। अगर कांस्टेंट फ्लो नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने जो डिपॉज़िट किया है, इनका डिपॉज़िट तो लोन में चले गया। तो बैंक में लड़ाइयाँ नहीं हो जाएँगी कि भैया मेरा पैसा दे, अगर कभी अंजलि को ज़रूरत पड़ी पैसों की, उस टाइम बैंक वाला बोले भैया नहीं है हमारे पास पैसा, तो अंजलि गला घोट देगी इन लोगों का, भाई मेरा पैसा दो। तो इसीलिए क्या होता है रेगुलर जो फ्लो रहता है ना, इसीलिए क्या होता है कि न्यू डिपॉज़िट आता है, तभी हम लोग ईज़िली पैसा निकाल पाते हैं। अब एक चीज़ को समझना कि एलएलआर तो पता लग गया हमें। एक एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कैसे हम लोग चलाते हैं बैंक को लोन देते हैं। देखो, ये है हमारा पर्टिकुलर, मान के चलो। ये है पर्टिकुलर, ये है डिपॉज़िट, ये है लोन, ये है एलआरआर या फिर कैश रिज़र्व। कैश रिज़र्व है हमारा, कैश रिज़र्व है हमारा, ये 20% है हमारा एलएलआर, ठीक है? 20% एलआरआर है। मान के चलो इनिशियल डिपॉज़िट जो था हमारे बैंक में, वो था ₹1000 और तो हमने लोन क्या करा 20% है हमारा, 1000 का 20% ₹800 हमने लोन दे दिया, ₹200 हमने क्या करा अपने पास सेव कर लिया। राउंड 1 राउंड 1 में हमने क्या करा, यही ₹800 को था, फिर डिपॉज़िट हुआ, किसी को लोन दिया, फिर राउंड फ्लो होगा, दोबारा सर्कुलेट होगा ये पैसा दोबारा, कोई जो ब जिसने उधार जिसको हमने लोन दिया, फिर वो दोबारा कहीं न कहीं पैसे घूम के बैंक के पास ही आना है, दोबारा से ध्यान रखना। ₹640 क्या हुआ, दोबारा से हमने लोन दे दिया, 20% हमने यहाँ रख लिया इधर, 20% बैंक अपने पास रख लेगा। फिर राउंड 2 में सेम टू सेम क्या करेगा, ₹640 फिर कोई आके जमा कर देगा बैंक में, फिर 20% हमने रख लिया अपने पास, फिर ₹512 फिर लोगों को लोन दे दिया। तो ये कब तक चलेगा भाई ऐसे? कब तक मेरे भाई? ये तब तक चलता रहेगा nth राउंड तक। तो हम टोटल करेंगे इसका, कैसे करें इसको? तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिपॉज़िट हमारा कितना था? टोटल डिपॉज़िट था हमारा, ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, टोटल डिपॉज़िट चेक करेंगे कितना था हमारा। वो था हमारा टोटल जो इनिशियल डिपॉज़िट था, सॉरी, जो हमारा इनिशियल डिपॉज़िट था वो था हमारा कितना? 1000 कितना था? 1000 बेटा, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? हमारा 1000 करोड़ था, तो हमें टोटल डिपॉज़िट पता कराना है, टोटल डिपॉज़िट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिपॉज़िट का फ़ॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉज़िट, फ़ॉर्मूला देख लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इनटू मनी मल्टीप्लायर, एमएम, मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉज़िट था ₹1000, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो वर्किंग नोट करेंगे मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का हमने क्या करा, वर्किंग नोट करा, तो हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या पाया, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन एल आर आर। व्हाट इज 1, 1 इज इक्वल टू 0.20%। तो क्या हो गया, ये हट गया, ये दिस, तो ये हो गया 5, तो ये आ गया 5, यहाँ लिख दिया। तो 5000 हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया। तो हमने पीछे क्या करा, 5000 हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया, 5000 का 20% 1000, 1000 हो गया, यहाँ पर हमारा 4000 हो गया। तो एमसीक्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो पीछे मैंने आपका फॉर्मूला आपको बता दिया बेटा, ठीक है? तो ये क्या सिग्निफाइज करता है, देखो एक चीज समझना, ये सिग्निफाई करता है कि अगर हमें 5 यूनिट ऑफ वैल्यू मिली हमारी किसकी, बैंक उसकी मनी मल्टीप्लायर की, तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन करता है हमारे हायर एलएलआर को। जितना हमारा हायर होगा, जितना हमारा हायर होगा, क्या हायर होगा, एलआरआर, तो लोअर होगी वैल्यू, क्या होगी,
लोअर दी वैल्यू किसकी, मनी मल्टीप्लायर की, ठीक है। एंड लेस मनी इज क्रेडिटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, इसीलिए क्या होगा, लेस मनी क्रेडिट, लेस मनी क्या होगा, क्रिएटेड होगा किसके थ्रू, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, उतना ही बैंकिंग सिस्टम कम कैसा क्रिएट कर पाएगी। जितनी वैल्यू लो होगी एलएलआर की, उतना ही पैसा वो क्या कर पाएगी, क्रिएट कर पाएगी। ज्यादा हाई वैल्यू होगी तो उतना ही हमारा मनी मल्टीप्लायर कम होगा कहीं ना कहीं। लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, हाइयर एलएलआर होगा, तो क्या होगा, कब होगा हाइयर एलएलआर, जब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी कम होगी, जिससे क्या होगा, हम लोग लेस मनी क्रिएट कर पाएंगे। जितना एलएलआर हमारा कम होगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा एलएलआर की वैल्यू, तो क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो मोर मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, इसका उल्टा हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई डाउट बेटा? तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड थे बेटा। अब जो तुम्हें कराना है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कराना है बेटा, जो बहुत ही मोस्ट 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 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर, जो हम चैप्टर कराने वाले हैं, जो कर रहे हैं हम लोग अभी मनी बैंकिंग, बैंकिंग का। एक में रुकना बेटा, एक चीज को समझना। हाँ बेटा देखो, अब जो मैं कराऊंगा वो कराऊंगा आपका व्हाट इज बैंकिंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कराऊंगा कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक होता क्या है। एक में देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है बेटा, इसको बिल्कुल कर लेते हैं, डीप में करेंगे कि कोई पॉइंट आपका छूटे ना। ठीक है बेटा, देखो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये होता क्या है बेटा, ये बिल्कुल समझ लेना बेटा, यही आपका मेन है, बस इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला है हमारा करेंसी अथॉरिटी, मैं एक एक करके समझाऊंगा पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से समझना। करेंसी अथॉरिटी क्या होता है बेटा, करेंसी अथॉरिटी का जो दूसरा नाम है हमारा बेटा, इसका जो नाम है, लिखो बेटा, सोल अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं सोल अथॉरिटी, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ इशू, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है, सेंट्रल बैंक के पास क्या होती है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, मैं उंगली बना रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, जो हमारा सीबी है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है, सोल अथॉरिटी होती है। क्या होती है भैया, अकेला पावर में होता है। सोल अथॉरिटी होती है किस चीज की, इशू करेगा, क्या चीज को इशू करेगा, हमारे करेंसी को इशू करेगा कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में। इन इंडिया जो आरबीआई है, जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज द सोल राइट, दोबारा से बता रहा हूं, इसके पास सोल राइट है इंडिया के अंदर। यही क्या सोल राइट है, क्या इशू करने की, इशू करेगा खाली पेपर करेंसी, पेपर करेंसी को क्या करेगा, खाली इशू करेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बिल्कुल ध्यान रखना, किस चीज को नहीं करेगा, 1 रुपए का नोट, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। तो ये कौन करता है, ये करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये कौन करता है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। कोई डाउट है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इशू करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी करेंसी होती है वो इशू किसके द्वारा होता है, जितनी भी करेंसी होती है, जितनी भी करेंसी होती है, इशू होता है किसके द्वारा, ये इशू होता है हमारा मॉनेटरी लायबिलिटी के द्वारा, मॉनेटरी लायबिलिटी के द्वारा ये हमारा इशू होता है कहीं ना कहीं। सेंट्रल बैंक क्या होता है, इज ऑब्लिग्ड, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ऑब्लिग्ड होता है टू बैक द करेंसी विद द एसेट। सेंट्रल बैंक बोलता है कि, सेंट्रल बैंक क्या बोलता है कि क्या करे, इज ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग करता है टू बैक द करेंसी, टू बैक द करेंसी विद एसेट, कि यार उसकी जो करेंसी है वो बिल्कुल एसेट के बराबर है, ठीक है ना, एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू, एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है ना। जिससे क्या हो, टू एनहेंस, उनको पता लगे और एनहेंस हो सके द पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक का क्या हमारा, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है इन पेपर करेंसी, कि वो बता सके, कि वो कॉन्फिडेंस दिखा सके कि जो पेपर करेंसी है वो बिल्कुल हमारी एसेट है। तो एसेट किस फॉर्म में हो गया, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, एसेट इज इन द फॉर्म ऑफ
गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलेंस, फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकता है, तो इसको आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सी बात है, ये चीज को हमें पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया बेटा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना कहीं ना कहीं फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट के अंदर। ठीक है बच्चों, ये था ये था आपका करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट की और क्लास होगी फिर खत्म हो जाएगा। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट बेटा। बेटा नींद को कंट्रोल कर, नींद को भगा, माहौल बना, नींद को भगा। ठीक है बेटा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो हमारा आरबीआई है ना, गवर्नमेंट के लिए बैंक है कहीं ना कहीं। जब भी गवर्नमेंट बोलता है हेल्प, हेल्प, आरबीआई बोलता है मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, पापा ऑफ ऑल बैंक, ये पापा है हमारे ऑल बैंक के। तो हम इसको पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक जो होता है कहीं ना कहीं, जो सेंट्रल बैंक होता है, एक्ट एज ए, सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज ए बैंकर, किसको, टू दी गवर्नमेंट को। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर किसको, टू दी गवर्नमेंट को। इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इट कैरीज आउट, ये कैरीज आउट करता है इस चीज को, ऑल दी बैंकिंग बिजनेस, ऑल दी बैंकिंग बिजनेस, जितने भी बैंकिंग बिजनेस होते हैं उन सबको कैरीज आउट करता है, किसके, ऑफ द गवर्नमेंट को। जितने भी गवर्नमेंट के बारे, जैसे सैलरी की बात हो गई, कुछ और पेमेंट, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, ये सारा सेंट्रल बैंक ही एक्ट करता है, सब कुछ सेंट्रल बैंक देखता है, गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग के काम होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये क्या है, एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये किसका बैंकर है, टू द गवर्नमेंट का। तो ये एक और काम क्या करता है, एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट ऑन इफ बिहाफ, ये एक्सेप्ट करता है किस चीज को, रिसिप्ट को, एंड क्या करता है, मेक पेमेंट, और पेमेंट भी करता है किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, सेंट्रल बैंक क्या कराता है, सेंट्रल बैंक क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, किसको कराता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, टू दी गवर्नमेंट, किसको, टू दी गवर्नमेंट को। ठीक है, जिससे क्या कर सके, अपनी, टू मीट इट बजट डेफिसिट, अपने बजट डेफिसिट को देख सके कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, इसको देखना बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा, एज द गवर्नमेंट बैंकर, एज द गवर्नमेंट बैंकर, ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे गवर्नमेंट बैंकर है। ठीक है, इट मैनेजेस द पब्लिक डेट, ये क्या करता है, मैनेज करता है किस चीज को, पब्लिक के डेट को, किसको, पब्लिक के डेट को मैनेज करता है, कि अगर कोई पब्लिक का कोई डेट होता है, कुछ होता है, तो ये पब्लिक के डेट को भी कहीं ना कहीं मैनेज करता है। सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को उनके बैंकिंग और फाइनेंशियल मैटर में, कहीं ना कहीं एडवाइस भी करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, कहीं ना कहीं ये फिफ्थ पॉइंट में क्या बताना जाता है, ये एडवाइस भी करता है, क्या करता है, एडवाइसेस करता है किसको, गवर्नमेंट को, इस मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे बेटा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ये थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड फंक्शन, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर बेटा। ठीक है बेटा, अब इस चीज को समझते हैं, ये चीज क्या है, एज द बैंकर बैंक, ये कहीं ना कहीं बैंक, ये बैंकर का बैंक है, इसका ए पार्ट। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, होल्ड करता है अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिंपल सी बात है, सेंट्रल बैंक होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक, कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, एंड लेंड देम, एंड क्या करता है, लेंड देम, शॉर्ट टर्म फंड्स, क्या करता है, शॉर्ट टर्म
फंड्स को लैंड करता है एंड प्रोवाइड देम, एंड क्या कराता है, एंड प्रोवाइड देम विद सेंट्रलाइज, प्रॉपर तरीके से विद सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटी, सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंसेस फैसिलिटीज। ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान रखना, एज अ बैंकर टू बैंक की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, होल्ड करता है पार्ट ऑफ कैश रिजर्व बैंक को एंड लेंड देम शॉर्ट टर्म फंड्स, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म फंड्स को लेंड करता है एंड प्रोवाइड देम विद सेंट्रलाइज क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज। कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से क्या रहता है, सेंट्रलाइज क्लियरिंग और रेमिटेंस फैसिलिटीज रहती है कि यहाँ सारी कोई दिक्कतें ना हो, सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर कर दे कहीं ना कहीं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, द बैंक टेम्पोरली इन नीड्स ऑफ फंड, जिस बैंक को क्या चाहिए, रिक्वायर in needs of fund, in needs of fund, ठीक है, approaches other sources like call money, अप्रोच करता है, ठीक है ना, approaches other source, other source first like the call money, यहाँ पर कॉल मनी की बात हो रही है, ठीक है, एंड मार्केट एंड देन अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कॉल मनी, मार्केट एंड देन only approach, only approach the central bank as a lender of last resort, कहीं ना कहीं अप्रोच करता है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है जी, सेंट्रल बैंक जब कभी जरूरत पड़ती है पैसों की तो सारे के सारे क्या करते हैं, एंड में सेंट्रल बैंक के पास ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि आखिरी ऑप्शन ही रहता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, सबसे पहले सुपरवाइज करता है, चेक करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है, सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है कि कोई कमर्शियल बैंक एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस तो नहीं ले रहा हमारे बेचारे पब्लिक से। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक एंड रिटर्न्स फाइलिंग, ये क्या होते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शन होते हैं एंड फाइल रिटर्न किए जाते हैं, एंड फाइल रिटर्न बाय देम, फाइल्ड रिटर्न बाय देम, इनको फाइल रिटर्न्स की जाती है, मतलब कि टैक्स वैक्स भरा जाता है बाय देम। तो ये सारा क्या होता है, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर का काम होता है हमारे सेंट्रल बैंक का, जो कमर्शियल बैंक को करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, जो तीनों मेन थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व, इसके बारे में बताता हूं। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, ऑफ इंटरनेशनल करेंसी की बात की जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, एक मेंटेन करना पड़ता है, क्या मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व, क्या, मिनिमम रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, कि मिनिमम रिजर्व रखे किस चीज का, हमारे इंटरनेशनल करेंसी का कहीं ना कहीं। ठीक है, दैट इज क्या क्या हो वो हमारा, हमारा गोल्ड हो, हमारा क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो कहीं ना कहीं। द पर्पस ऑफ दिस इज टू फोल्ड, इसके दो फोल्ड के पर्पस होते हैं, टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन डोमेस्टिक करेंसी, हमें क्या रख सके, हमारे डोमेस्टिक करेंसी में कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कहीं ना कहीं, किसमें, हमारे रुपीज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, मीट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट किस चीज की, हमारे फॉरेन एक्सचेंज की, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कहीं ना कहीं। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है उस पर बिल्कुल ध्यान देना बेटा। फिफ्थ पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑल्सो लेंड मनी डायरेक्ट टू कमर्शियल बैंक, कभी कभार क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, उधार देता है किसको, हमारे कमर्शियल बैंक को भी उधार देता है, हमारे कमर्शियल बैंक को भी क्या देता है,
लोन देता है कभी-कभी, ठीक है बेटा? इंस्टेड ऑफ रीडिस्काउंटिंग करने के बदले सेंट्रल बैंक गिव लोन्स, किसके अगेंस्ट में लोन देता है वो? भाई उनसे क्या-क्या माँगता है? भाई बीओई दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो, प्रॉमिसरी नोट्स दो, कोई ना कोई भाई नोट लिख के दो, प्रॉमिसरी नोट लिख के दो कि आई एम जस्ट टेकन अ लोन फ्रॉम दिस, या फिर अपने खजाने में से अपने खजाना दो, मुझे कुछ गोल्ड वोल्ड गिरवी रखो, या गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी दो। कहीं न कहीं कुछ-कुछ ये माँगता रहता है कहीं न कहीं, ठीक है बेटा? द डायरेक्ट लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक इज़ रेफर्ड टू द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। जब ये क्यों होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है, जब लास्ट ऑप्शन होता है किसके पास? हमारे कमर्शियल के पास, उनके पास पैसा कहीं से नहीं आना, तो वो क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक से ही पैसा लेते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। हमारा 6th पॉइंट क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। बैंक ऑफ क्लियरेंस, बैंक ऑफ क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, सेंट्रली। सेंट्रली होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एक बंदा है, इसने 2 बंदे थे, ए और बी। ए का बैंक अकाउंट है एसबीआई में, इसका आईसीआईसी में, ठीक है? इसने इसको सैलरी दी और इसने डाल दिया। एसबीआई बैंक में आईसीआईसी बैंक का चेक डाला, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जो क्लियर होता है ना, सारा कहाँ पर होता है हमारा? ये सारा हमारा कौन करता है? आरबीआई करता है। कमर्शियल बैंक रिसीव चेक एंड डिमांड ऑन अदर बैंक्स फ्रॉम इट डिपॉजिटर्स, कहीं ना कहीं अलग अलग बैंक से अलग अलग मिलता है। तो ये सारा जो एक अकाउंट में पहुंचता कैसे है? ये आईसीआईसी है, ये एसबीआई है, कहीं ना कहीं आरबीआई सेंट्रल बैंक से लिंक है, आरबीआई से लिंक है। तो इसीलिए इनको सारा का सारा पता लग जाता है कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर ये लोग सारा क्लियर करते हैं, फिर इसका जो पैसा होता है इसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ये सारा जो क्लियरेंस होता है, ये सारा हमारा सेंट्रल बैंक करता है कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा? ये था हमारा अगला पॉइंट बेटा। अब हमारे जो अगले जो पॉइंट है वो बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट बेटा, इस चीज को देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें हमारे 2 पॉइंट होते हैं, एक क्वालिटेटिव मेजर, एक क्वांटिटेटिव मेजर। एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। ठीक है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो जो क्वालिटेटिव है ना बेटा, पहले उस पे ध्यान देते हैं। इसमें है, पहले क्वांटिटेटिव पे ध्यान देते हैं। क्वांटिटेटिव में जो सबसे पहला हमारा है बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी। दूसरा है हमारा ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा है हमारा वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, अभी बताऊंगा। ठीक है ना? इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। ठीक है ना? अब इसमें क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव में इंपोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेटा। अगले में होता है मोरल सुएशन, मोरल सुएशन। ठीक है? एक और होता है, ये छोड़ दो, हमें यही पढ़ना है। ठीक है ना? देखो अब इसको समझते हैं, ये है क्या बेटा? सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है? देखो बेटा, बैंक रेट क्या होता है इसके अंदर? इसमें हमें क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट इन विच सेंट्रल बैंक क्या करता है ऑफ ए कंट्री, जो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है हमारी कंट्री का, लैंड मनी करता है टू कमर्शियल बैंक को। जो सेंट्रल बैंक होता है वो लैंड करता है मनी, लोन देता है किसको? हमारे कमर्शियल बैंक को। किसको? कमर्शियल बैंक को। ठीक है? टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, टू मीट देयर, कि अपनी लॉन्ग टर्म की जरूरत को पूरा कर सके, लॉन्ग टर्म नीड्स। कहीं ना कहीं इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? सेम टू सेम ऊपर वाला होता है, बस उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते हैं। शॉर्ट टर्म नीड्स को, किसको? शॉर्ट टर्म नीड्स को। तो रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट, रीपर्चेज रेट। ये 2 बातें इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट जो पॉलिसी होती है, दोनों में कमर्शियल बैंक लैंड करते हैं, सेंट्रल बैंक लैंड करते हैं कमर्शियल बैंक को। एक में लॉन्ग टर्म नीड्स पूरा होता है, एक में शॉर्ट टर्म नीड्स पूरा होता है। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमें पढ़ना है,
वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, खरीदना और बेचना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय दी किसके? सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है ना। किसको? फ्रॉम एंड टू दी पब्लिक, फ्रॉम एंड टू दी पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। इसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक। समझ आ गया? जब कभी मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, हम क्या करते हैं? हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। कौन बाइंग एंड सेलिंग करता है? हमारा कौन? हमारा प्यारा सेंट्रल बैंक क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, टू दी पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये होता है गवर्नमेंट मार्केट। जब सेल कब करता है? सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमी में क्या होता है ना, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो हम सेल करते हैं। जब डिफ्लेशन होता है तो हम बाय करते हैं। वो बताऊंगा अभी। ये जो चीज है मैं अभी इसमें नहीं बता सकता, ये मैं लाइव ही बताऊंगा, क्लास के अंदर ही बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें, हर चीजें यूट्यूब में हम डाल नहीं सकते बेटा। ये फिर फायदा क्या, डिफरेंस क्या होगा उसमें। फोर्थ जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको वेरिएबल रिजर्व रेशो मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका दूसरा नाम मैंने बता दिया था, इसका दूसरा नाम क्या है? वेरिंग वेरिएबल या वेरिंग रिजर्व रेशो, वेरिएबल रिजर्व रेशो, ठीक है ना, या वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये तीन नाम है इसके। तो इसमें पहले था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। क्या है? कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या होता है कैश रिजर्व रेशो का? कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एक मिनिमम परसेंटेज होता है, मिनिमम परसेंटेज सेट होता है किसके बीच में? नेट डिमांड के बीच में, कि इतना पैसा, एंड टाइम लायबिलिटीज, कि इतना उधार, इतना नेट डिमांड होगा, इतना इतना हमारा होगा, टू केप्ट बाय कमर्शियल बैंक, टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है, विद दी सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा? विद दी सीबी, सेंट्रल बैंक के द्वारा। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज होता है नेट डिमांड का एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो टू बी कैप्ट होता है किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा, विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है कुछ पैसा रखता है, और कभी कभी उधार भी ले लेता है, तो वो जो पैसा रखता है उसी वजह से उसको उधार मिलता है, उसको बोलते हैं सीआरआर रेशो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट है हमारा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? इसमें क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज होता है। क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज किस चीज का? ऑफ नेट डिमांड, ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसमें भी मिनिमम परसेंटेज होता है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कुछ पैसा अपने पास रखना होता है। विच कमर्शियल बैंक, जो क्या करती है हमारी कमर्शियल बैंक, इसमें क्या करती है? सिंपल सी बात को समझना, आर रिक्वायर्ड टू, खुद के पास रखनी पड़ती है, आर रिक्वायर्ड विद देमसेल्फ, कि कस्टमर को उनको रिटर्न भी करना होता है। रिक्वायर्ड विद देमसेल्फ, वो लोग भी तो क्या करते हैं? खुद के पास रखते हैं, कभी कोई बैंक से पैसे निकालने आ रहा है, तो ये सारी चीजें होती है कहीं ना कहीं। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, ठीक है। ये लिक्विड एसेट की फॉर्म में होता है या एक्सेस रिजर्व की फॉर्म में होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है क्वालिटेटिव का है। क्वालिटेटिव में क्या होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये एक डिफरेंस होता है कि अमाउंट ऑफ लोन, मान लो मैंने 1 लाख का सोना रखा, ठीक है, कहीं गिरवी रखा, तो मैं आपसे 1 लाख तो मांगूंगा नहीं। वो देखता है कि भाई कि किसको रिक्वायरमेंट कितनी की? 1 लाख की। तो मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन, कितना उसको दे सकते हैं? 1 लाख का अगर सोना रखता है तो उसको 60,000 मिलेगा, या फिर 40 या फिर 70,000 मिलेगा। कि 30,000 पे हम उसका क्या करते हैं? मार्जिन रखते हैं कि फ्यूचर में ना दे तो 4-5 महीने बयान नहीं देगा, तो उसके बाद हम उसको सेल कर देंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन दी अमाउंट ऑफ लोन, क्या है जो हमारा
अमाउंट ऑफ लोन है, ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू क्या होती है बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जो भी मार्केट वैल्यू होती है किस चीज की? हमारे सिक्योरिटी की, ऑफर्ड बाय, जो हम ऑफर्ड कर रहे हैं किसको द्वारा? ऑफर्ड बाय दी बोरोवर, बोरोवर ऑफर्ड करा रहे हैं अगेंस्ट द लोन, लोन के अगेंस्ट, अगेंस्ट द लोन, दिस इज नोन एज मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझ आ गया बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं बेटा, वेरी गुड बेटा। आगे हम चलते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन, व्हाट इज मोरल सुएशन? ध्यान रखना, ये क्या होता है कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है एंड परसुएशन होता है। एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का? फैसिलिटीज का। कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, परसुएशन का, व्हाट इज परसुएशन, एंड प्रेशर। एंड प्रेशर होता है किसका? दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द अदर बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है? अप्लाई करती है अदर बैंक्स क्या, वो बोलती है कि आपको क्रेडिट फैसिलिटीज देनी है तो देनी है, नहीं देनी तो नहीं देनी, देनी है तो देनी है, नहीं देनी तो नहीं देनी। जो वो बोलेगी वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी को बनाएगी तो कमर्शियल बैंक उसको क्या करेगी? फॉलो करेगी कहीं ना कहीं। तो यही जो परसुएशन और कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम मोरल सुएशन बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अब जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता ही लग गया होगा। सेंट्रल बैंक बाप है और कमर्शियल बैंक बेटा है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। ये हमारा बैंकिंग चैप्टर पूरा कवर हो गया, इसमें अब कुछ नहीं छूटा है बेटा। तो आपका बैंकिंग चैप्टर मैंने पूरा कवर करा दिया। तो एक काम करना, इस वीडियो को बिल्कुल पूरी ढंग से देख लेना और हो सके तो एमसीक्यू उसमें से कर लेना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको रिवीजन कराना होना, 24 तारीख तक हमारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, पूरी की पूरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, कुछ नहीं छूटेगा इसके अंदर, ठीक है। लास्ट मेरे टारगेट रहेगा 24 तारीख तक टेस्ट के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं क्या करा करूंगा, 25, 26, 27, 28, इस 4 दिन में क्या करूंगा? एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा, वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा सारे बच्चों की, ठीक है ना। उसमें क्या करूंगा मैं, 50-50 क्वेश्चंस अलग अलग बुक से सॉल्व करूंगा, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस अलग अलग बुक से सॉल्व करूंगा, तो उसको आप देख लेना बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना। और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा आपको इंग्लिश की, इंग्लिश के हर एक चैप्टर की, चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूंगा, जितने उसमें एमसीक्यू हो सके मैं उतने सॉल्व करूंगा। एंड इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पैरास को भी बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, यू लाइक बिल्कुल कराऊंगा मैं जो भी आ रहा है, और आपकी बुक्स में समरी आपको रीड कराऊंगा जो बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में होगी विद स्टोरी के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके अपने फ्रेंड्स को भी भेजना बेटा, व्यूज के लिए नहीं, आपके कंटेंट के लिए। क्योंकि अगर एक भी बच्चा इससे अगर 40 में से अगर 30 भी लाता है, या कोई 40 में से 40 लाता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। सो बच्चों, जो अभी मेरे से पढ़ रहे हैं अभी इस क्लास में करंट में, वो भी घर जा सकते हैं, सो सकते हैं, घर में ही है बेटा। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।